अच्छा बाबूजी, आप सभी के बीच में एक छोटा सा विरह, जिस विरह का नाम है रुक्मण को मिला श्राप। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। 4 लाइन भूमिका में कवि जी संकेत करते हैं क्या? लेख विधि की लेख विधि की कहानी है ऐसी अनोखी, गम की दरिया में सूखी है आंखों की पानी, करके भक्ति प्रभु को रिझाने चलियो, दोनों बहनें व्रत को निभाती रहियो। रुक्मण के मन में एक लालची बढ़ी है, तारा बोली कि लालच सबसे बुरी है। ए बाबू, लेख विधि की कहानी है ऐसी अनोखी, गम की दरिया में सूखी है आंखों की पानी, करके भक्ति ओ प्रभु को रिझाने चली, दोनों बहनें व्रत को निभाती रही। बिरहा में बहुत ही सुंदर कव्वाली के भाव बका। आशिक और मास्का के बात बा, वो आशिक अपना प्रेमी से गो बात कहले, का कहत बा? अब मेरी खूनी दिल की मेरी, अब मेरी खूनी दिल की मेहंदी, अरे हाथों में ना लगाना, मेरी खूनी दिल की मेहंदी। क्या बात है? जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना, जब निकले मेरा जनाजा। क्या बात है? मेरे खूनी दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा तो सहनाइया बजाना। लेकिन भाव में कवि जी संकेत करते हैं क्या?
जहाँ पाप और पुण्य है, अरे जहाँ पाप और पुण्य है तेरे सामने आएगा। जहाँ पाप और पुण्य है तेरे सामने आएगा। क्या बात है? जहाँ पाप और पुण्य तेरे सामने आएगा। रुख मरे मछ खाई, रुख मरी मछो खाई भगवान को न पाई। रुख मरे मछ खाई भगवान को न पाई। क्या बात है? कहानी के समझ ला, कहानी कहाँ के ह? बात उस समय के जौना समय तारा और रुक्मण दोनों बहन मिलकर एक व्रत रखती है। दुर्गा माता के व्रत रख ले हैं और दोनों बहन पूजा करने के लिए वहां मंदिर में जाने की तैयारी कर रही है। अपनी थाली को सजा कर रखी हुई है और उसी समय उसी घड़ी वहां से रुक्मण गायब हो जाती है। रुक्मण को बहुत तेज से भूख लगती है और भोजन को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ती है और जाकर बाजार में देखती है तो तरह तरह से चीज वहां पर बिक रहा था और वहां पर मांस मच्छी भी बिक रहा था और उस मांस मच्छी को देखकर उनके मन में लालच जाग गई। जब मन में लालच जाग जाती है उसी समय रुक्मण सोचती है क्यों ना एक मछली मैं भी खा लेती हूँ। अगर एक मछली मैं खा लूंगी तो क्या हो जाएगा, मन तो हमारा साफ ही है और एक मछली खाने से कुछ होने वाला नहीं है, हमारा भूख मिट जाएगा। उसी समय वहां पर तारा रुक्मण को ढूंढते ढूंढते आवाज देते हुए रुक्मण के पास में आती है। जब रुक्मण के पास में आती है तो नजम में कहना पड़ा क्या? सुनिए ध्यान से सुनिए ध्यान से श्रोता यह जब कहानी है, सुनिए ध्यान से श्रोता यह जब कहानी है। रुक्मण मच्छ खाई मन में ललचानी है। उसी समय तारा उसी समय तारा रुक्मण को फुकारी है। उसी समय तारा रुक्मण को फुकारी है। सुनकर आवाज रुक्मण दौड़ी चली आई है। बोली रुक्मण बात नहीं बतलाओ, बोली रुक्मण बात नहीं बतलाओ। आ ही गई हो तो बात मेरा सुन के जाओ। अच्छा बाबूजी कहानी को समझ लीजिए, कहानी कहाँ की है। बात उस समय की है जौना समय रुक्मण और तारा दोनों बहन मिलकर दुर्गा माता का व्रत रखती है और व्रत रखने के बाद पूजा पाठ करने की तैयारी करती है। पूजा पाठ के लिए
थाली को सजाकर तैयार करती है। और उसी समय तारा के छोट बहन जेकर नाम बा रुक्मण, वो रुक्मण के बड़ा तेज से भूख सताती है और भोजन को ढूंढने के लिए बाजार के तरफ बढ़ चलती है। जब बाजार के तरफ जाती है तो उस बाजार में शाकाहारी भी था और मांसाहारी भी था। और जब मछली की सुगंध देखती है, सूंघती है, तो मन लालच में पड़ जाता है और सोचती है कि क्यों ना मैं एक पीस मछली अगर खा लूंगी तो हमारा भक्ति भंग नहीं होगा। अपने मन में इस विचार को लेकर रुक्मण जाकर मछली को लेकर खाने लगती है। इधर जब तारा को पता चलता है कि रुक्मण हमारे पास में नहीं है, तो तारा उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ चलती है और दौड़कर पुकारने लगती है कि रुक्मण, अरे ओ रुक्मण, बहन आखिरकार तुम गई तो गई कहाँ। तब जाके रुक्मण उस मछली को छुपाकर और अपने बहन के पास में आती है कि बहन, पूजा के समय हो गया है और पूजा की तैयारी भी हो गई है, समय निकट है, ज्यादा समय नहीं है, चलकर दोनों बहन पूजा करने की तैयारी को पूरा किया जाए। उसी समय रुक्मण और तारा दोनों बहन चल पड़ी और जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करती है, उसी समय रुक्मण वहां पर गिर पड़ती है। जब रुक्मण गिरती है तो तारा उन्हें उठाने के लिए कहती है कि बहन, आखिरकार तुम गिरी तो गिरी कैसी। और जब मुख से झाग निकलता है मछली को तो डांट कर बोलती है कि रुक्मण, तुमने हमारे साथ व्रत रखा था और व्रत को भंग करते हुए तुमने इतना भारी कदम उठा लिया, मांस मच्छी को हाथ लगा लिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इसी वक्त एक छिपकली बन जाओ, वो भी जहरीली। बिरहा में एगो लाइन तरज बका, कौरो दुल्हीन अपने पिया के फुकराता, बड़ा दर्द से कहे, कहे तुलसी बिरिछा मोरी, अरे तुलसी बिरिछा मुरझाई गईली हो, घरवा अइली नाही राम। लेकिन भाव में बताया जाता है, इधर जब रुक्मण को श्राप मिलता है उस समय कहना पड़ा क्या, कहे तांगरा सरापा जा बदाई दिहली हो, अरे तांगरा सरापा जा दाई दिहली हो, मनवा कैली ना विचार। क्या बात है, से रो रो कर विनती कर रही है कि बहन, हमारे साथ ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत ही भारी गलती हो गई है। अंतरा के लाइन में कहना पड़ा क्या,
उसी समय जब तारा श्राप देती हैं रुक्मण को, तो रुक्मण जब जहरीली छिपकली बन जाती है उस समय जंगल की तरफ भटकने लगती है। दौड़कर जाकर गौरव ऋषि के कुटी में पहुंचती हैं और वहां पर पेड़ पर चढ़ जाती है। और उस कुटी में एक ऐसा शिष्य था जो सबसे शरारत करता था, बहुत ही ज्यादा अन्याय करता था। और उस अन्याय को देखकर न्याय करने के लिए उस छिपकली के मन की भावना बदल जाती है। उस समय बिरहा में एक लाइन तरज बाबा, रुक्मण कहे कि यहाँ पर शिष्य लोग इकट्ठे हैं, प्यार की बात बताया जा रहा है। और इस दर पर जो आता है रमे राम से दीदार होता है। और एक ऐसा निर्दयी बालक, उदंडी बालक यहाँ पर टहल रहा है। और इतना उदंड करना अच्छी बात नहीं है। उसी समय भाव में कहना पड़ा क्या, अरे जमन सुख मिलेला, अरे जमन सुख मिलेला, अरे हरि के भजनिया उ सुख नहीं बाटे सुना हो सारी दुनिया, उ सुख नहीं बाटे सुना हो सारी दुनिया, क्या बात है। अपना मन में विचार कर रही है कि जरूर मैं एक जहरीली छिपकली हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई उतापात कर रहा है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो रोकना हमारा कर्म बनता है। उसी समय कहना पड़ा अंतरा के भाव में, अरे जवन सुख बाटे प्रभु के चरनिया, अरे ऊ सुख मिले नहीं कौनो जनमया। मनवा विचार कैली, मनवा विचार कैली, सुना हो मनवा ऊ सुख नहीं मिलेला सुना सारी
उस कुटी में एक शिवलिंग था और वहां पर ऋषि मुनि जितने भी उपस्थित थे सुबह उठते ही वहां पर पूजा अर्चना करने लगते थे। और उसी शिवलिंग के पास में एक गौ माता चरते चरते पहुंच जाती है और वहां पर बाल्टी में पानी रखा हुआ था और उस पानी को पीकर गौ माता अपने प्यास को बुझा लेती हैं। और एक शिष्य देख रहा था जो बहुत ही खुरापाती था और देखकर भगाने लगता है कि भाग जाओ यहाँ से। जब गौ माता नहीं सुनती है तो जाकर लाठी उठाकर प्रहार करता है और उस गौ माता को मारने का प्रयास करता है। उसी समय वहां पर गौरव ऋषि आते हैं, डांट कर बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे अनेकों शिष्य पड़े हुए हैं लेकिन कोई गलत काम नहीं करता है। तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जैसे हमारे अंदर प्राण है उसी तरह से इन जानवरों के अंदर प्राण है। और डांटकर उस कुटी से गौरव ऋषि उस शिष्य को निकाल देते हैं। जब शिष्य को निकाल देते हैं तो शिष्य क्रोध में आ जाता है कि अगर हमें गौरव ऋषि निकाले हैं तो यहाँ पर जो महायज्ञ होने वाला है मैं उस महायज्ञ को होने नहीं दूंगा। उसी समय कहना है टेरी के भाव में क्या? गौरव ऋषि नाराज हो गए। अरे गौरव ऋषि नाराज हो गए। गौरव ऋषि नाराज हो गए। क्रोध में आके शिष्य किया है अत्याचार हो क्रोध में आकर शिष्य किया है अत्याचार। गौरव ऋषि नाराज हो गए और महायज्ञ करवाते हैं और मीठा खीर बनाने का आदेश देते हैं। जब मीठा खीर बनाने का आदेश देते हैं कि इसे प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा, उसी समय कहना है सोरठी में का काइले बिचारा रुखमर खीरी या यशोदा भैली खीरी। काई से के जानवा बचाई हो खीरिया के खुलते छिपकली दीहा ली पराना वायर दीहा। आपन दिहल जी नागी गवाई हो बताया जाता है उस समय जब भगोला को खोला जाता है और प्रसाद निकालने के लिए चढ़ाने के लिए वहां पर शिष्य लोग जाते हैं। जैसे ही
प्रसाद निकालने की कोशिश करते हैं। उस गरम गरम खीर में छिपकली गिर पड़ती है। और गिरती किस लिए है? जिस उदंडी बालक को बाहर निकाला गया था, वो बालक उस खीर में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया था और वो खीर जहरीली हो गया था। और जहरीली होने के कारण छिपकली अपने मन में विचार करती है, अगर इस खीर में मैं नहीं गिरूंगी, अपने प्राण को नहीं त्यागूंगी, तो पता नहीं कितने शिष्य की प्राण चला जाएगा। उस समय कहना है क्या आल्हा के भाव में? जब शिष्य के कानों तक आवाज जाता है तो शिष्य अपने मन में सोचने लगते हैं, मैंने गौरव ऋषि के साथ बहुत ही गलत काम किया है और साथ ही साथ कुटी में रहने वाले जितने लोग हैं सभी के साथ मैंने गलत व्यवहार किया है। मैं क्षमा के कारण नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने गलती पे पछतावा करता हूँ। और जाकर गौरव ऋषि के चरणों में गिर के क्षमा मांगने की प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी गौरव ऋषि डांट कर कहते हैं कि तुमने जो किया है बहुत ही गलत किया है। तुम्हारे जैसा ये जो छिपकली पेड़ पर चढ़ी थी और आकर इस पेड़ पर से हम सभी का प्राण बचाने के लिए अपने प्राण को त्याग देती है, और तुम एक इंसान होकर जानवर के जैसा काम कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि हमारे जैसा गुरु तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, और जितना भी ज्ञान मिला है तुम्हारा ज्ञान कभी काम में आने वाला नहीं है। उसी समय खड़ी में कहना पड़ा क्या? अरे छिपकली के नाम से जब जा पकहिले लेके जन्म तब यूनी में है यहाँ गईले। तब जाके उस छिपकली के नाम से महायज्ञ कराया जाता है और फिर से उसे मनुष्य का रूप धारण करने का मौका मिलता है। अगर ये छिपकली होकर हम सबका प्राण बचाई है
तो हम सब इस छिपकली के लिए महायज्ञ करेंगे और इस छिपकली को अपना जीवन जीने का फिर से अधिकार दिया जाएगा। उस समय कहना पड़ा क्या? अजह जैसे कारी वैसे करनी के फल फाई हो, अरे छिपकली के जान बचे खातिर प्राण गवाई। अरे पाप के गगरिया जब अरे भारी गईले, लेके जन्म मनुष्योनी में फिर आइले। यह हमरे विरहा के शीर्षक टहल आखिरी में गुरु घराने के परिचय बा कहना पड़ा। स्वर्ग में आसन लाए गुरु मुन्नी लाल पंधारी।